हाँ। बोलो क्या। हाँ एक क्या। हाँ अभी बताना है, बहुत कुछ बताना है। अभी उसको बताने से पहले आप क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए जिनसे नहीं बना है, आगे समझने के लिए। इसे बनाने का तरीका हमने बताया था कि आपको जितने फैक्टर होंगे एबीसी मान लेना है। ध्यान दो, बैठो बैठो। तो क्या मानिएगा, लेट 3x - 1 बाई, हल्ला बंद करो, बात, अरे चुप, बात एकदम आवाज मत करो। अरे बात बंद करेगा, बात एकदम बंद। रिकॉर्डिंग जब शुरू हो जाए, क्लास शुरू हो जाए, तो थोड़ा ध्यान रखो कि एकदम एक शब्द भी मुंह से ना निकले, पढ़ाई के लिए ही निकले, बाकी और कुछ नहीं निकले, ये ध्यान देना चाहिए। अभी थोड़ा देर पहले समझा रहे थे। देखो ऐसे तो मतलब हकीकत यही है कि इसको पढ़ने से तुम्हारे जीवन में कोई इंटर के बाद कुछ होने वाला नहीं, इसका कहीं यूज नहीं है। इंटर के बाद, इंटर का परीक्षा देने के बाद ये सिर्फ मतलब एक गुजरा हुआ दिन जो होगा तुम्हारा, जो बेकार था, जो इंटर का रिजल्ट लाने के लिए तुम किया, बस उसी में काम आने वाला है। नहीं तो तुम्हारे लाइफ में कहीं काम नहीं आने वाला, ना इंटीग्रेशन काम आएगा, ना डिफरेंशिएशन। चाहे फिजिक्स में जितना पढ़ लिया है, गति के नियम, कौन कौन नियम फलाना चिलाना पड़ा है, लेंस का नियम, कहीं कुछ काम नहीं आने वाला, क्योंकि वो सब बहुत ऊपर की बात है। उसको पढ़ने के लिए मतलब पढ़ लिए तो उसके आगे पढ़ाई करना हो, कुछ अच्छा बनना हो, उसी में ये सब काम आता है। खाली फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, दिन काट रहे हैं, ठीक है। काहे कि मैं इंटर का एग्जाम देना है, इसलिए तो इंटर के एग्जाम के लिए कम से कम इसको पढ़ लो। हाँ उन बच्चों के लिए मैं जरूर कहना चाहूंगा जो आगे जाना चाहते हैं, जो इस क्षेत्र से बाहर निकल करके कुछ नया करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत कीमती है। ये आगे चल करके आपके लाइफ को बदल देगा, जो सोच रहे हो उससे भी ज्यादा आगे जा सकते हो। तो उसके लिए ये सब चीजें है। अब जिसको मतलब ऐसे ही जीना है तो जियो, मेरे को क्या है, लेकिन उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए जो पढ़ने वाला है, जो अच्छा करने वाला है। तो आपकी वजह से किसी को डिस्टर्बेंस नहीं हो, इसलिए आप पढ़ाते समय मत बात कीजिएगा, डिस्कशन मत कीजिएगा। आपको नहीं पढ़ना है तो आपको मन है तो आप बाहर चले जाइए, गेट के बाहर, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, नहीं तो चुपचाप बैठिए। जब एक बार समझा रहे हो, आपको एकदम नहीं बुझा रहा है, छोड़ दीजिए, जाइए, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। हम जितना समझा रहे हैं, मेरा जितना एबिलिटी है उस हिसाब से समझा रहे हैं। आपको नहीं बुझा है तो आप समझ लीजिए, क्या तो हम आपके लायक नहीं है, नहीं तो आप हमारे लायक नहीं है, एक यही ऑप्शन है। तो आप ध्यान दीजिए एकदम बढ़िया से, क्योंकि इस लेवल में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर कमजोरी है, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। अब तुम्हारा जितना आना था हो गया, बस खत्म। यहाँ पर आपको बता रहे थे कि यहाँ 3 फैक्टर है, तो एक कांस्टेंट a मान लीजिए, नीचे हो जाएगा x - 1, b मान लीजिए नीचे x - 2 प्लस c बाई x - 3। एक और चीज, ऊपर घात 1 रहे तभी a b c बनाएगा। घात 1 मतलब एक घातीय बहुपद होगा, तब कहीं बाई चांस यहाँ स्क्वायर लग जाए तब क्या करोगे। तो याद रखना, जब स्क्वायर लग जाएगा तो लास्ट में जब लास्ट वाला फैक्टर लिखोगे ना, लास्ट वाला फैक्टर, जैसे कि यहाँ पे घात कितना लगा है 2, तो 1 लिख लिया, यहाँ 2 लिख लिया, और लास्ट वाला फैक्टर जब लिखोगे तो यहाँ cx प्लस d कर देना है। बात बुझाया। अगर 2 गो फैक्टर रहेगा तो क्या करोगे, मान लो कि 2 गो फैक्टर है, ऊपर घात 2 है, हाँ तो इस टाइप से मानना है। चलो अब देखो, घात बराबर भी रहे, घात बराबर भी रहे तो भी नहीं मानना है। घात बराबर हो तो उसमें एक ही कंडीशन है, भाग देना, ठीक है। घात बराबर हो जाए तो यहाँ तो घात 2 था है, तो ऐसे मानना पड़ेगा। अब इसमें बनाने का नियम बताए थे कि लघुत्तम लोगे, लघुत्तम लोगे तो नीचे वाला से क्या होगा, कट जाएगा। तो अब तुम्हारा उतरेगा क्या चीज, 3x - 1। अब हम जब लघुत्तम लेते हैं तो a लिखने के बाद a का नीचे वाला नहीं लिखेंगे, बाकी दोनों को लिखेंगे, x - 2 x - 3, फिर प्लस b लिखेंगे, लेकिन b के नीचे वाला नहीं लिखेंगे, x - 1 x - 3 प्लस c x - 1 x - 2, ठीक है। अब इसमें बारी बारी से तुमको जीरो करना है, जैसे a को जीरो करना है
तो x बराबर क्या रख लो 2, x बराबर 2 पर चलो 2 रखोगे तो 3 दूना 6, 6 से 1 गया 5, ये 0 हो गया, इसको लिखो ही मत। 2 इसमें रखो तब b, यहाँ 2 रखोगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ 2 रखोगे तो -1 और यहाँ 2 रखोगे तो 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो b का वैल्यू कितना -5, क्योंकि एक उधर चला जाएगा -1। अब तुम x बराबर क्या रख लो, एक बार b को 0 करो 1 रख लो, तो x बराबर कितना पर 1 पर। अब मान लो कि तुम 1 यहाँ पे पुट करोगे तो 3 में से 1 जाएगा 2, तो 2 लिख लो। 1 रखे हो तो 1 रखोगे तो क्या होगा 1 - 2 यानी a इंटू -1, फिर यहाँ 1 रखो तो 1 - 3 तो -2 आएगा, माइनस से दोनों आएगा, 1 रखोगे तो यहाँ 0 यहाँ 0, तो बोलो कितना हो जाएगा, a बराबर 2/2 होगा इक्वल टू 1, माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर से चलो एक बार c को 0 करो 1, याद रखना कि एक बार आप ना मतलब अगर एक x बराबर कितना 3, इसको 0 करना है तो जैसे a एक बार b 0 हो गया, नहीं b 0 नहीं हुआ है, एक बार a 0 हुआ, एक बार b 0 हुआ, एक बार माने इसमें कितना रखें हम 3 का है रखेंगे, 3 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अच्छा तो ये वाला 0 और ये वाला 0 हो गया, हम 3 के बजाय कुछ और रख ले तो 4 रखेंगे या 5 रखेंगे तो। अब बाई चांस कोई ऐसा सवाल मिल गया जिसमें कोई 0 हो ही नहीं रहा हो तब क्या करोगे, तो वही चीज बता रहे हैं, हर चीज का एगो मतलब डायरेक्ट तरीका याद रखो, 3 रखने पर बन जाएगा वो अलग चीज है। बी का मान तुम जान चुके हो, किसका मान जान चुके हो ए का, जब 2 गो मान निकाल लोगे तो इसके बाद सब चीज तुम्हारे हाथ में है, तुम अपने मन से जो मन करे वो रखो, ठीक है। जब 2 गो मान निकाल लोगे तो उसके बाद तुमको क्या करना है, x का मान जो मन करे वो रखो, बस खाली किसको छोड़कर, जो पहले रख चुके हो उसको छोड़कर। पहले क्या क्या रख दिए थे, 1 और 2 रख दिए हो, आपका मन है 4 रखना तो 4 रखिए, मन है 0 रखना 0 रखिए, -1 रखना रखिए, आपको आराम से जो बच गया वो मान मिल जाएगा। तो अब बोलिए क्या रख दे, कोई एक मान बोलिए 4, चलिए 4 रख लेते हैं। मान लीजिए हमने x बराबर कितना रखा 4 पर, तो यहाँ पे आपको तरीका याद रखना है, 3 भी रख सकते हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 3 भी रखेंगे, जो चीज रख चुके हैं वो खाली नहीं रखना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी रखिए, अब जैसे आप 4 रखे तो मान लीजिए कि 4 रखिएगा तो कितना होगा 12 से 1 गया 11, चलिए यहाँ पे 4 रखिए तो 2 और यहाँ पे कितना 1, तो 2a हो जाएगा 2a, फिर प्लस यहाँ पर 4 रखिए 3 1, तो कितना होगा 3b हो जाएगा ना। अच्छा फिर इसमें 4 रखिए, 4 रखिएगा तो 3 और 2, 3 दूना 6c हो जाएगा। अब जो मान पहले निकाल चुके हैं इसमें रख दीजिए, 11, a का मान कितना निकला है 1, तो 2 हो जाएगा, माने 2 गुना 1 मान लो। b का मान कितना निकाले थे, b का मान -5 निकाले थे, तो 3 -5 प्लस 6c, बोलो क्लियर हुआ। इसीलिए हम बोल रहे थे कि जो मन करे वो रख लो। देखो ये तरीका अगर नहीं सीखते, अगर हम नहीं रखते तो ठीक है, नहीं तो 3 पर सवाल आसान हो जाता और जल्दी बन जाता, लेकिन फिर भी मैं ये सिखाना चाह रहा था आपको कि आप कोई भी वैल्यू रख के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बताइए कितना होगा 2 - 15 कितना होगा -13 उधर जाएगा, तो 11 प्लस कितना हो जाएगा 13 बराबर 6c, तो c बराबर 24/6 चौका 24, बोलिए 3 पर भी 4 आया था, बनाए होंगे तो 4 आया होगा, तो c का मान या किसी का भी मान, 2 गो पहले तुमको अपने मन से 0 कर लेना है, तीसरा निकालने के लिए कोई भी वैल्यू रख सकते हो, यही कॉन्सेप्ट है इसका। अब मान मिल गया है तो बड़े आराम से अब सवाल बन सकता है। इसको आप समीकरण नंबर क्या मान लीजिए ए, और लिखिए समीकरण 1 से। अब तो हम कहेंगे कि अब सवाल भी मत उतारिए, डायरेक्ट आई लिखिए, क्योंकि आपका यही ना सवाल था, तो अब आई लिख करके खाली ये उतारिए। ए का वैल्यू कितना 1 है ना, तो आप यहाँ पे 1 और बटा में
क्या लिखिए, x माइनस 1, ठीक है, ब्रैकेट -5। ऐसा करते हैं कि 1/x-1 लिख के dx लगा दे रहे हैं, ठीक है, -5 और क्या है 1/x-2 dx। फिर c का मान 4, तो +4 बाहर कीजिए, यहाँ +4 1/x-3 dx। अब इंटीग्रेशन log mod ऑफ x-1 माइनस log mod ऑफ x-2 प्लस log 4 log x-3 प्लस c आंसर। बोलो करने आ जाएगा। अब तरीका समझ में आ गया। अब आपको क्या दिक्कत है बोलिए। 15 16 बताने के लिए तो हम कोई भी बता देंगे, लेकिन इससे पहले किसी को कोई डाउट? सब हो गया है, कर लीजिएगा ना। 6 नंबर, 6 नंबर हम जानते थे कि आपको दिक्कत होगा। क्या अच्छा ये बता सकते हो 6 में समस्या क्या है? मेन समस्या बताओ, भाग क्यों करोगे? यस, मैंने बोला था घात बराबर हो तो भाग देना है, या घात ऊपर बड़ा हो और नीचे छोटा। जैसे यहाँ 12 नंबर में देखो ऊपर बड़ा है नीचे छोटा, तो इसमें भी भाग होगा। 12 नंबर भी भाग से बनेगा, 6 नंबर भी भाग से बनेगा। और कोई है भाग से बनने वाला? नहीं है, ये भाग से आपका बनेगा 6 नंबर, ठीक है। तो 6 नंबर देख लीजिए, फिर आपको हम इसका हिंट्स दे देंगे, 15 का चाहे 16 का हिंट्स दे देंगे, ट्राई कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर x इंटू 1 माइनस 2x dx, ये क्वेश्चन है आपका। तो इसमें भाग देने के लिए याद रखना, पहले गुना होना पूरा बढ़िया से जरूरी है। तो फॉर्मेलिटी के लिए पहले हम इसको गुना कर लेते हैं, लेकिन ये हमारे इंटीग्रेशन का हिस्सा नहीं है, खाली भाग देने के लिए ऐसा कर रहे हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा x माइनस 2x स्क्वायर dx। अब ये भाग भी तब होगा जब इसको हम अवरोही क्रम में लिखेंगे, यानी घटते हुए क्रम में। जैसे इसमें घात कितना है, पहले 2, तो इसको पहले लिखना होगा ऐसे, माइनस एक्स स्क्वायर और लास्ट में +1। इसमें पहले -2x स्क्वायर फिर +x। देखो तो ये घटते क्रम में हो गया। तो भाग कभी भी दो तो किस क्रम में होना चाहिए, अवरोही क्रम में इसका पावर होना चाहिए। अब आप भाग दीजिए, किससे भाग देना है, -2x स्क्वायर प्लस x से भाग देना है, किसमें, -x स्क्वायर प्लस 1 में, ठीक है। चलिए कितना लाना है, पहला बात कि आपको माइनस लाना है, तो माइनस तो आ ही जाएगा। 2 लाना है तो क्या लिखना पड़ेगा, 2 लाने के लिए नहीं, 2 नहीं लाना है, माइनस एक्स स्क्वायर लाना है, तो यहाँ पे 1 बाई क्या लिखना होगा 2, इससे गुना होगा तो 2 2 खत्म होगा। अच्छा एक्स स्क्वायर अपने आप आ ही जाएगा, तो बोलिए इससे गुना होगा तो क्या आ जाएगा, -x स्क्वायर। x से गुना कीजिएगा तो x/2 आ जाएगा। चलिए चिन्ह बदल लीजिए, प्लस माइनस, खत्म। अच्छा अब इसमें पहले कौन उतरेगा, -x/2 और उसके बाद प्लस में 1। अब यहाँ घात कम हो चुका है इसलिए भाग नहीं लगेगा। अब बताइए पूर्णांक में कैसे लिखा जाता है, भाग देने के बाद पूर्णांक में ना लिखते हैं, तो i बराबर पूर्णांक में लिखना है। तो बोलो पूर्णांक कौन है, 1/2, तो 1/2 लिखाएगा, फिर प्लस लिखते हैं, शेष ऊपर लिखना है, तो ये शेष है -x/2 + 1 ऊपर बटा में। अब यहाँ सावधानी बस यही चीज आपको ध्यान देना है, ये सिर्फ भाग के लिए था, इसका यूज हम किस लिए किए हैं, भाग के लिए। लेकिन ये नहीं लिखेंगे, ये आया किससे था, x इंटू 1 माइनस 2x, इसी से ना आया था, तो ये मत लिखना। क्या लिखोगे x इंटू 1 माइनस 2x। बोलो क्लियर हुआ। अब आपको क्या करना है, यहीं से इंटीग्रेशन करने का सिलसिला शुरू करना है, ठीक है। लेकिन इसे इंटीग्रेशन करने के लिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डबल फैक्टर है, तो फैक्टर होने के वजह से हम इन चीजों को ही, इसमें जो आप देख पा रहे हैं हई वाला चीज में, देखिए ऊपर घात 1 हो गया है, नीचे घात क्या है 2 हो गया है, तो इसको ही हम लोग a या b करके मानते हैं। जैसे अब यहाँ फिर से मानेंगे कि लेट क्या चीज है, -x/2 + 1 बटा में क्या है x इंटू 1 माइनस 2x।
जिसमें से a बटा हमको क्या लिखना होगा x और b बटा क्या लिखना होगा 1 माइनस 2x। बोलो क्लियर हुआ। अब एलसीएम लोगे तो नीचे वाला तो खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस एक्स बाई टू प्लस 1, इधर a इंटू 1 माइनस 2x और प्लस में bx। एक बार x को जीरो कर लो, मतलब a को जीरो कर लो, तो x बराबर कितना पुट करोगे 1/2। 1/2 पुट करो, 2 कट गया, 0 हो जाएगा। तो बोलो 1/2 पर जैसे ही लिखोगे तो यहाँ भी 1/2 लिखना होगा। 1/2 लिखते ही बोलो कितना बन जाएगा -1/4 हो जाएगा प्लस 1। ये कितना हो जाएगा 0, तो बोलो ये कितना हो जाएगा b/2। 1/2 रखोगे तो अब इसको सॉल्व करो, 4 एकम 4, 4 से क्या घट जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 3/4। तो 3/4 बराबर b/2, ये हो जाएगा। 2 से 4 2 मरतबे कट गया, तो बोलो b का वैल्यू 3/2। अब एक बार हमको किसका वैल्यू चाहिए a का, तो x को जीरो कर लो, b को जीरो कर लो, तो x बराबर 0 अगर पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा। बोलो यहाँ 0 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 1, 1 हो गया, और फिर a हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना मिल गया 1 मिल गया जी, ये दोनों मिल गया ना। अब बोलो इस चीज को ये माना गया था और ये चीज जो है यहाँ पे लिखा जा सकता है, तो डायरेक्ट अगर हम लिखें i बराबर, तो i बराबर हमें क्या लिखना चाहिए 1/2 लिखना चाहिए। फिर यहाँ पे ये हटाइए और इसके जगह पर आपको क्या डालना है ये वाला वैल्यू। बोलिए a का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ इस जगह पर क्या लिख सकते हैं 1/x। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, प्लस b है ना, तो b का वैल्यू बोलिए कितना है 3/2 आप बाहर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको प्लस में 3/2 बाहर लिखना है, ठीक है। और बोलिए क्या लिखिएगा ब्रैकेट में 1/1 माइनस 2x, और ये ब्रैकेट 1 कर दीजिए। अब देखिए सब कुछ अलग हो गया। अब इंटीग्रेशन 1/2 का x/2, इसका log mod ऑफ x, फिर 3/2, फिर log 1 माइनस 2x। बोलिए भाग कितना से होगा -2 से, प्लस में c, तो आंसर हो जाएगा x/2 प्लस log mod ऑफ x और माइनस 3/4 हो जाएगा log 1 माइनस 2x प्लस c। बोलिए क्लियर हुआ कैसे बनाना है। तो ऐसे सवाल बनाने के लिए अब देखिए आपको हिंट्स चाहिए, हम दे दे रहे हैं। हाँ, इसमें भी आप ऐसे ही बनाएंगे 12 नंबर में भाग देके, और इसी तरह से इंटीग्रेट करना है। इसको क्या लिखिएगा a² माइनस b² पर करिएगा, तो एक बार x प्लस 1 हो जाएगा, एक बार x माइनस 1 हो जाएगा। अब आपको 15 नंबर नहीं आ रहा होगा, 16, चलिए 16 नंबर देख लीजिए, हम हिंट्स दे दे रहे हैं, ट्राई कीजिएगा। 16 नंबर में है, क्वेश्चन है 1/x इंटू x⁴n प्लस 1, यही ना है x इंटू x⁴n प्लस 1। अब देखिए इसमें आपको प्रॉब्लम ये हो रहा होगा कि यहाँ पे x का पावर n दिया हुआ है, ठीक है। हम इसमें ऐसा क्या करें कि इसको a और b, अब यहाँ पे पावर n आ गया, तो इसमें एक तरीका है, इसका उपाय है। क्या उपाय है कि आप ना ये जो देख पा रहे हो x और x का पावर n, अगर इसको पुटिंग कर लो, थोड़ा देर के लिए सोचो कि x के पावर n प्लस 1 को अगर हम t मान लेते हैं तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा आएगा ना। वो चीज मैं ऊपर अगर लिख दूं, सोचो ध्यान देना, मैंने ऊपर क्या लिखा n x का पावर n माइनस, मैंने खुद से लिखा है, ठीक है। और यही चीज मैं फिर से नीचे भी लिख दूं n x का पावर n माइनस 1, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अच्छा यहाँ सवाल में पहले से क्या है x इंटू एक्स का पावर n और प्लस में 1। क्या ये बात बता सकते हो कि मैंने ये कहां से लाया। मैंने नीचे देखा कि यार यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो चीज है वो चीज ऊपर आ सकता है। अच्छा इसको लिखने से n हमारा कांस्टेंट कट जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे देखिए ये सब कुछ खत्म हो जा रहा है, बट अगर हम ना खत्म करके यहाँ पे ये क्या करें कि इसको गुना करा दें। सोचो मैंने क्या किया कि काटा नहीं, खाली दिमाग लगाया कि यार इसका डिफरेंशिएशन तो ये होगा ही होगा, क्यों ना इसको ऊपर नीचे लिख ले रहे हैं। और ऊपर नीचे लिख करके मैं इसको पुटिंग अभी नहीं किया, देखा कि बगल में x है
और x से जैसे ही इसमें गुना होगा तो ये क्या बन जाएगा, n बन जाएगा। और ऐसा यहाँ पे मौजूद है, मतलब यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, n x का पावर n माइनस 1, n जेव का तेव रहा, बस x का पावर क्या हो जाएगा n, और ये x का पावर n प्लस 1 ऑलरेडी है। और अगर मैं पुटिंग ये कर लूं कि x का पावर n जो है वो किसके बराबर है, अगर ये पुटिंग कर लेता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन x का पावर n x का पावर n माइनस 1 dx बराबर dt होगा क्या कि ऊपर वाला मैच कर जाएगा। जैसे ही ऊपर मैच करेगा तो मैं कैसे लिखूंगा 1 बाई n, और ठीक से देखो ये चीज जो है ना, ये चीज क्या माना गया है t, तो यहाँ t लिखा जाएगा, और फिर इसके भी क्या माना गया है t प्लस 1, और ऊपर मैचिंग हो जाने की वजह से यहाँ क्या लिखाएगा dt, n बाहर 1 बाई n बाहर, बचेगा क्या 1 बाई टी इंटू टी प्लस 1। अब यहाँ से आपको क्या करना है, लेट 1 बाई टी इंटू टी प्लस 1 बराबर a बटा टी और प्लस में b बटा टी प्लस 1। अब बोलो कर लोगे है? तो बताओ इस सवाल को कैसे बनाओगे, हाई वाला 20 नंबर, जरा 16 को देखो और 20 को देखो, क्या फर्क है, फर्क क्या है, फर्क बस ये है कि जहां प्लस है वहां माइनस है, और जहां n है वहां क्या है 4। ये भी सेम प्रोसीजर से बनेगा, यानी तुम्हारा 16 और 20 एक ही नियम पर बनने वाला है। तो ट्राई कीजिएगा, अब मुझे लगता है कि आप लोग बना सकते हैं, ट्राई कीजिएगा। इसमें और भी चीजें हैं कुछ कुछ जो हम आपको धीरे धीरे बताते जाएंगे, इसको ट्राई कीजिएगा। ये हो जाएगा ना, नोट कीजिए।